सकता। इसका मतलब उसकी जो वांट है वो सेटिस्फाई होगी क्या? नहीं होगी। अंडरस्टूड एवरीवन? एटलीस्ट रिप्लाई मी यस और नो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या बोलते हो? इट इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? यस सर। यस। एनी एग्जांपल? एनी एग्जांपल? यस सर, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब ये कि बिजनेस हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दो तरीके से इम्प्रूव करता है। पहले तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है और दूसरा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने से क्या हम इनकम जनरेट करते हैं और उससे हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खुद ही चेंज कर सकते हैं। और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट तो दो तरीके से इम्प्रूव होता है ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट आंसर। आशीष, वेरी गुड। यस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। आशीष ने क्या बताया? दो तरीके से होगा इम्प्रूवमेंट। कैसे? कि एक तो जैसे कि अभी देखो आपको, फॉर एग्जांपल, मैंने ना मोबाइल बनाने का कंपनी चालू किया, बिजनेस किया। मैं अगर मोबाइल बनाऊंगा ही नहीं, मैंने अच्छे क्वालिटी का मोबाइल कम दाम में बताया, तो अभी हुआ कैसे कि आप लोग वो मोबाइल बाय कर सकते हो। आप बाय कर सकते हो तो आपको उसको आप समझोगे, आपका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, रहन सहन आपकी अच्छी होगी ना। मोबाइल लेके आप थोड़ा सा ऐसा कहते हो ना कि एक आपका आपके अंदर एक डेवलपमेंट आने वाला है। आप अभी कैसे, जैसे कि मोबाइल पे आप पढ़ रहे हो, सो ये आपके आपके लिए क्या हो गया? वन टाइप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट? नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कुछ लोगों के लिए ये ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है, बट दूसरों के लिए, कुछ लोगों के लिए जिनको मैंने काम पे रखा है, उनको क्या मिलेगा? उनको जॉब मिलेगा। जॉब मिलेगा मतलब उनको सैलरी, यस और नो? सैलरी मिलेगी तो क्या उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. बढ़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट नाउ। बोलो, समझा कि नहीं समझा? हम्म। हाँ सर, समझा। ओके, सो नेक्स्ट, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। एक्चुअली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो आशीष ने पॉइंट बताया, क्वालिटी प्रोडक्ट, अगर क्वालिटी प्रोडक्ट रहेगा, हम्म, तो क्या होगा? अच्छा, यस, किसी का तो ऑडियो ऑन है। यस, पार्टिसिपेंट्स कीप योर ऑडियो ऑफ व्हेन यू आर टू टॉक। आपको बोलना सॉरी, आपको बोलना है तभी आप ऑडियो ऑन करोगे। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, अगर आप अच्छा बिजनेस एक रन करते हो, जैसे कि अगर समझो फॉर एग्जांपल वी कैन टॉक अबाउट एप्पल आईफोन, आईफोन कंपनी, if they are making some better quality products, what will be the result? क्या रिजल्ट रहेगा उसका? कंज्यूमर अट्रैक्शन। कंज्यूमर अट्रैक्शन, बट क्यों अट्रैक्ट होंगे वो लोग? प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा रहेगा ना सर, इसीलिए। ओके, सो देखो यहाँ पे सिंपल सा एक आपको पता है वो, वैसे तो मैं उसको बता रहा हूँ। देखो, अगर आपके पास प्रोडक्ट है, वो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट है, आप उसको समझो, आप सस्ते क्वालिटी का एक कोई भी प्रोडक्ट लेते हो एंड दैट यू आर यूजिंग फॉर फ्यू डेज, राइट? एंड इफ यू बाय सम क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर years, in that case what will happen? Your money will save indirectly, yes or no? समझो आप अभी देखो, नॉर्मली मेड इन चाइना चीजें आती है,
उसका गारंटी नहीं होता, वारंटी नहीं होता। समझो आपने सुबह बाई किया और शाम को घर पे लाके आ घर घर लेकर आ गए तो बंद पड़ गया। अभी समझो वही चीज आपने वारंटी वाली ली होती तो शायद से वो लोग 1 ईयर का वारंटी देते थे, है ना। तो ऐसे ऐसा होता है तो क्या हो जाता है, ऐसे वक्त पे क्या हो जाता है, बोलो। अरे बोलो। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट आपको इम्पोर्टेंट है या नहीं है? है सर। Yes, sir. करेक्ट। इवन हम लोग कोई भी मतलब इवन हम लोग अगर कपड़ों की बात करें तो भी वो अच्छे क्वालिटी का कपड़ा रहेगा तो वो आप लाइफ लॉन्ग के लिए, लाइफ लॉन्ग बोल नहीं सकते बट अच्छे दिन, ज्यादा दिन के लिए आप वो इसको यूज कर सकते हो। तो वो क्या करेगा, अच्छा एक आपको ज्यादा आपका पैसा वो वसूल करवाएगा इन शॉर्ट। नेक्स्ट, बेटर सर्विसेज। बेटर सर्विसेज क्या होगा, अगर समझो किसी कंपनी ने बिजनेस रन किया है, और वो अगर आपको अच्छी सर्विस दे रही है, सब कुछ आप जो बोलोगे वो करके देगी, हम्म, तो ऐसे ऐसे टाइम समय पे क्या होगा, अच्छा रहेगा कंज्यूमर के लिए। हम्म, यस सर। यस सर। ये करेक्ट। अगर कोई ऐसा है कि फॉर एग्जांपल उसे लेते हैं बैंक, बैंक भी नहीं, बैंक हाँ बैंक चलेगा, चलो। बैंक है, बैंक वालों ने ऐसे बोला कि आपका जो भी इशू रहेगा ना, पहले के गवर्नमेंट बैंक जो होते थे ना वो बोलते थे कि जो भी है ऑफिस में आओ। हम्म, कहाँ पे आओ, ऑफिस में आओ, जहाँ पे बैंक है उसमें आओ। तो आपको वहां पे जाना पड़ता था इन देयर टाइमिंग्स, उनके जो टाइमिंग्स होते हैं उसी के अंदर, ठीक है। बट बाद में ऐसे हुआ कि आपको बैंक वालों ने ना मोबाइल बैंकिंग अवेलेबल करवाया, फिर या फिर आपको एप्लीकेशंस ऐसे दे दिए कि जिसपे से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो। तो हुआ है ऐसे कि आपको वो यूजफुल रहा कि नहीं रहा, आपका टाइम सेव होगा, यस सर। टाइम यस के सर। साथ साथ आपका पैसा भी तो सेव होगा इन शॉर्ट, है ना। इन शॉर्ट Yes. इनडायरेक्टली आपका पैसा भी सेव होगा, राइट। ओके, now importance of business in that, importance to consumer, and last point is what, reasonable prices, reasonable prices। समझो इसके ऊपर किसके पास एग्जांपल है, किसी के पास एग्जांपल है इसके ऊपर? मेरे पास है सर। ओके बताओ आशीष। सर रीजनेबल प्राइस मतलब सोसाइटी में जरूरी नहीं है कि सब स्टैंडर्ड लोग ही रहते हो और सबके पास में ज्यादा इनकम ही रहे लाखों में। कुछ होते हैं जो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन में भी आते हैं, लेकिन उनको भी अपना वांट सेटिस्फाई करना रहता है। लेकिन उनके पास जो रहता है मींस वो बहुत कम होता है, यानी कि मनी बहुत कम होता है। तो अगर बिजनेस रीजनेबल प्राइस में गुड प्रोवाइड करेगा तो उस सोसाइटी में सबको हेल्प होगा, स्टैंडर्ड पीपल्स को भी और पुअर पीपल्स को भी। यस करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। कम प्राइस में हमें बिजनेस को, मतलब जो भी हम लोग प्रोडक्ट दे रहे हैं कम प्राइस में देने का यही एम है कि जो नॉर्मल पर्सन है या फिर जो थोड़ा सा हाईली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला नहीं है वो भी उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि देखो कि कुछ चीजें महंगी लगती है ना। एंड अगर कंपटीशन, इफ देयर इज कंपटीशन, that time the prices will get down, and if there is a monopoly, monopoly मतलब क्या, अगर कोई अकेला ही है, समझो कोई अकेला ही पर्सन है जो कोई एक बिजनेस रन कर रहा है, तो क्या होगा, प्राइस क्या होगी, हाई होगी, है ना। देखो ऐसे बहुत सारे जगह पे अभी रिसेंटली ऐसा होता है, बहुत सारे बिजनेसेस में होता है कि अगर कोई अदर कॉम्पिटिटर नहीं है तो वो जो अकेला पर्सन होता है ना वही अपना अपना जो बोलेगा वो दाम देके लोगों को वो सर्विस या फिर कोई भी गुड्स बाय करना पड़ता है।
बट अगर उसी के साथ साथ कोई और एक कॉम्पिटिटर आ गया, कौन आ गया, कॉम्पिटिटर आ गया, तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, वो रीजनेबल प्राइस में देना पड़ता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay, all of you note these points, huh? Some people are only sitting in front of mobile or a laptop, but all of you note these points. Now, importance of business in that. Second one is what? Importance to business firm. बिजनेस फर्म को क्या इंपॉर्टेंस है इसका? बिजनेस फर्म को क्या इंपॉर्टेंस है? बोलो। फर्म का इंपॉर्टेंस, बिजनेस फर्म सिंपल तो है, पहला ही लिखा है देखो, इंक्रीज इन प्रॉफिट। अगर समझो, मैं एग्जांपल लेता हूँ पार्ले कंपनी का। पार्ले कंपनी रिसेंटली लॉन्चिंग सम बेवरेज ऑल्सो। बेवरेज मतलब कुछ ड्रिंक्स भी प्रोवाइड करती है। अर्लियर इट वाज ओनली बिस्किट कंपनी, राइट? बट अगर उसने नया बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो क्या नहीं होगा? प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, यस और नो? अगर वो नया बिजनेस स्टार्ट करता है, नया कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उसका भी सेल होगा, उससे भी क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। और फिर वो प्रॉफिट वो लोग को क्या रहेगा, जो ओनर है बिजनेस के, उनको वो बेनिफिट करेगा। समझे? हेलो, समझा क्या ये? Yes, sir. ओके। इंक्रीज इन मार्केट शेयर। मार्केट में भी देखो अपनी वैल्यू होती है। सॉरी, वो वैल्यू गुडविल में भी चला जाएगा, नाम बनाना। एंड मार्केट शेयर मतलब अभी देखो, देर आर लॉट ऑफ बिस्किट कंपनी इन मार्केट, राइट? बट अगर अगर आप मार्केट में दो तीन कंपनीज में सबसे ज्यादा सेल्स आपका है, बाय एनी प्रोडक्ट, तो ये आपका एक रेपुटेशन बनाएगा, ये आपको एक बड़ी कंपनी के नाम में लेके जाएगा। अरे ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये ऐसे ऐसी है, इसका वर्क बहुत अच्छा है, ऐसे सब कुछ। बट अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं किया, लोग अभी दूसरा प्रोडक्ट लेना चालू कर दिए, तो क्या होगा? इन दैट केस आपका मार्केट का जो पार्टिसिपेशन है, मार्केट में जो आपका हिस्सा है मार्केट में, वो आपका कम रहेगा। हम्म, तो इसीलिए कंपनीज, बहुत सारी कंपनी नए नए कुछ थिंग्स, नए नए कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करते रहती है। अंडरस्टूड? थर्ड वन इज व्हाट? बिल्ड्स गुडविल। नाउ, सभी ने गुडविल वर्ड सुना है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, सो गुडविल मीन्स व्हाट? Reputation reputation. of the business. Correct. So what you say, why its importance, business is very important as a point of goodwill? सर ऐसे पॉइंट ऑफ गुडविल इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि देखिए बिजनेस क्या रहता है, एक बिजनेसमैन जब एक बिजनेस पर्सन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका मेन मोटिव क्या रहता है? गोल अचीव करना है, वो बात तो दूर है, लेकिन अपना सबसे मेन मोटिव ये रहता है कि हमें गुडविल अपना स्ट्रॉन्ग करना है, इंक्रीज करना है, रेप्यूटेशन। तो अगर बिजनेस अच्छे से परफॉर्म करेगा, सेटिस्फाई करेगा कंज्यूमर के वांट्स को, तो जाके एक अच्छा स्टेट ऑफ गुडविल उसका बन पाएगा। अगर ऐसा प्रॉफिट के लिए ही सिर्फ काम करेगा बिजनेस ना, तो वो अच्छा गुडविल नहीं, प्रॉफिट तो जम के होगा लेकिन गुडविल नहीं हो पाएगा, नाम खराब हो जाएगा बिजनेस का, इसलिए इम्पोर्टेंस है सर। करेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसमें चेंजेस करने वाला हूँ।
मैं जस्ट आपको बताता हूँ व्हाट इज द गुडविल। गुडविल का एक अच्छा सा एग्जांपल है। ऑल ऑफ यू आर यूजिंग टूथपेस्ट, राइट? सब लोग टूथपेस्ट यूज करते हो। Yes, sir. ओके, तो आपने कभी मार्केट से टूथपेस्ट लाया होगा, राइट? Yes, sir. पेरेंट्स ने क्या बोला था आपको लाने के लिए? Colgate. कोलगेट, यस, वेरी गुड। दैट इज द मेन मेन एम ऑफ माय दिस एग्जांपल। कोलगेट लाने बोलते हैं। एक्चुअली कोलगेट इज इफ वी टॉक कोलगेट, हम लोग अगर कोलगेट बोलेंगे तो क्या वो सही है? नो, इट्स अ नेम ऑफ दैट No. प्रोडक्ट। यस और नो? बेसिकली द Yes, sir. Yes. प्रोडक्ट का जो कंटेंट है वो क्या है? टूथपेस्ट, राइट? देयर आर लॉट ऑफ टूथपेस्ट इन द मार्केट, बट कोलगेट बिल्ड इट्स गुडविल इन द मार्केट। लोग, उन्होंने इतना एडवर्टाइजमेंट हुआ, इतना उनका प्रोडक्ट प्रोडक्ट अच्छा है कि लोग मार्केट में जाके टूथपेस्ट जो नहीं बोलते, बोलते कोलगेट दो। क्या बोलते हैं? कोलगेट। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? यस। यस Yes, सर। sir. Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, अभी sir. आपको ये गुडविल मतलब क्या? गुडविल मतलब ऐसा होता है कि हमें पेरेंट्स को टूथपेस्ट बोलना है, बट पेरेंट्स के मुंह से भी क्या निकल रहा है? कोलगेट लेके आओ, है ना? तो ऐसा उन्होंने नाम बना के रखा है कि हम अपना ही नाम आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस और नो? सब लोग बीच में चुप हो Yes, जाते sir. हो। Yes, sir. यस सर। थैंक यू, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव। अभी अगर समझो उन्होंने कुछ अचीवमेंट के लिए कुछ डिसाइड करके रखा है कि हमें इस साल में इतना 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 प्रॉफिट करना है, इतना हमें प्लांट ओपन करने हैं एंड ऑल, तो ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे? ये इसमें हेल्प करता है, हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव। समझे? अगर समझो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने और मैंने सोचा कि मुझे ना करोड़पति बनना है। मतलब मेरा एक खुद का प्रॉपर्टी रहेगा 10 करोड़ का। ऐसे मैंने सोचा। अभी मैंने सोचा है, तो फिर अगर मैं बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करूंगा तो क्या ये मैं कर पाऊंगा? No, sir. नहीं, नहीं sir. कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए क्या है, बिजनेस स्टार्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव माय ऑब्जेक्टिव, अचीव माय टारगेट्स, यू कैन से। नेक्स्ट इज व्हाट इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स। व्हाट विल हैपन अगर आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया? बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो आप दूसरे जो जो भी एम्प्लॉयज है, अदर क्वालिटी एम्प्लॉयज है या फिर स्किल्ड वर्कर्स है, उनको मिलोगे क्या? यस, स्किल्ड वर्कर्स को मिलोगे। हेलो? यस सर। नहीं मिल पाओगे ना, आपने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया तो आप स्किल्ड वर्कर्स को नहीं मिल पाओगे। अभी समझो आपने एक कौन सा मैं बोलूं, आपका एक केक शॉप है, केक शॉप का आपने क्या किया, बिजनेस सेटअप करना है सोचा, ठीक है? आपने मस्त में एडवर्टाइजमेंट कर दिया है कि क्वालिटी जो शेफ्स होते हैं ना, शेफ या फिर मैं बेकर्स बोलूंगा उनको, उनको हम लोग हायर करना चाहते हैं। आपको खुद को ना थोड़ा सा ही केक बनाने आता था, पहले इतना अच्छा क्वालिटी का बना नहीं सकते थे खुद। और अभी क्या आपने सोचा कि हम लोग बाहर से किसी को हायर करते हैं। अभी हम लोग उसको क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करके हम लोग उसको सैलरी दे देंगे, राइट? बट थिंग इज व्हाट, उनको जब भी हम लोग बोलेंगे ना कि आओ हमारे यहाँ पे केक बनाओ, तो हम लोग भी देख सकते हैं वो कैसे बना रहा है, क्या बना रहा है। वो स्किल्ड वर्कर है तो हमें भी तो आइडिया मिलेगा कि वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। तो हमें अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, sir. Yes. आएगी। तो ये अपने लिए एक क्या रहेगा, यूजफुल रहेगा। अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स?
Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट पॉइंट पे चले। इन केस अगर मीटिंग एंड हो जाता है तो रीज्वाइन करना। हाँ? सर मुझे एक डाउट है हाँ बोलो ना। सर, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस टू द कंज्यूमर में डाउट था, बेटर सर्विसेज एक बार और बताइए ना प्लीज। एक मिनट। हाँ, इन क्या कौन सा बेटर कंज्यूमर में कौन सा बेटर सर्विसेज में? सर्विसेज। ओके, कंज्यूमर में। ओके चलो। आप कौन सा क्या काम करते हो, मतलब क्या काम करना अच्छा लगता है? आशीष कम ऑन, इमीडिएटली रिप्लाई मी। सर वैसे तो अभी मेरा स्टडी चल रहा है तो स्टडी करना अच्छा लगता है, अदरवाइज अरे मैं नहीं अगर नहीं कोई नहीं नहीं काम। नहीं। हाँ, हम लोग एक ऐसा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे, फॉर एग्जाम्पल पर्पज, फॉर एग्जाम्पल पर्पज। यस सर, मार्केटिंग करना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नो नो नो, इट्स नॉट, इट्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही हो गया ना। मैं आपको सर्विस बोल रहा हूँ। आप लोगों को कौन सी अच्छी सर्विस देना चाहते हो? ठीक है चलो, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपका नहीं लेता। आपके घर पे एक काम वाली बाई आ रही है। वो काम वाली बाई ना अच्छे से काम नहीं करती। आपके एक दूसरी काम वाली बाई है। वो देख रही है कि अरे ये तो काम ही अच्छा नहीं करती। और अगर उसने उसने अगर वो बिजनेस चालू नहीं किया, उसने ये सोचा ही नहीं कि मैं भी जाके करूँ, अच्छा करके दूँ, तो कुछ हेल्प होने वाला है क्या दूसरों को? नहीं। ये एक हो सकता है, या फिर मैं दूसरा एक ऐसा बोल सकता हूँ। अभी समझो काम वाली भाई काम कर रही है फॉर एग्जाम्पल। अगर उसके लिए मैं देखा वो कुछ कहीं पे ना काम कर रही है, बट उसको ना उसके हाथों से उतना क्लीन नहीं हो रहा है। इफ आई मेक द व्हाट वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर का मैंने बिजनेस सेटअप किया एंड मैंने उसको एक वैक्यूम क्लीनर दिया, वैक्यूम क्लीनर का ऑप्शन दे दिया। क्या वो अच्छे से काम करेगी? क्या अच्छे से क्लीनिंग होगी? अरे बोलो आशीष। यस सर। हाँ, तो इन दैट केस व्हाट हैपन, उसकी सर्विस जो है वो अच्छी, बेटर सर्विस गई ना। वो उसके जो ये है, जो भी क्लाइंट्स हैं उनको। सो ऐसा एक कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छा काम करने के लिए हेल्पफुल करता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट लैपटॉप कंपनीज एंड पीसी, अगर समझो, मैं बोलूंगा कि पहले सब ना एचपी का ही था ना। एचपी का नहीं था पहले। पीसी को कौन से कंपनी के आते थे? एसर के आते थे। एसर के हम लोग एग्जांपल देते हैं। एसर कंपनी ने पीसी बनाती थी, मतलब जो सिस्टम होता है ना, एक जगह पे बैठ के वो डेस्कटॉप एंड ऑल सब कुछ लगाते हैं। वो वो लोग क्या करते, प्रोड्यूस करते थे। बट रिसेंटली उन्होंने क्या किया, लैपटॉप का भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ इससे? बोलो क्या क्या होगा उससे? सर एक बेटर सर्विस क्रिएट हुई। करेक्ट। लोगों को जो नेक्स्ट जो ये मिल रहा है, लैपटॉप मिल रहा है, वो एक अच्छी सर्विस मिलेगी। लोग कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं। अभी देखो रिसेंटली लैपटॉप्स की डिमांड भी बहुत बढ़ी है। हम जहाँ चाहिए वहां पे जाके हम लोग काम कर सकते हैं। बट वो सिस्टम लेकर जा सकते हैं क्या? लेकर जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, आप अच्छी सर्विस नहीं दे पाओगे ना, इन शॉर्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. यस। Yes, यस sir. सर। ओके, सो यही मैं आपको बताना चाहता। अभी क्लियर हुआ आशीष? यस सर, क्लियर हुआ। ओके, सो कैन वी मूव अहेड? थैंक यू सर। वेलकम बेटा। Now we completed two importance point: importance to consumer, importance to business. And now last one is very important in this sector,
You can say what importance to society and economy. What do you say? Society and economy. क्या लगता है आपको? थोड़ा सा आशीष ने इसका शुरुआत पहले कर दिया था कंज्यूमर में ही, है ना आशीष? यस सर। जॉब का प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बोलो। बोलो। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। अगर मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं करूंगा तो मैं किसी को काम भी नहीं दे सकता। अभी समझो मैंने एक होटल ओपन किया। मैंने क्या ओपन किया? होटल। होटल में क्या क्या कौन कौन काम करता है? वेटर, राइट, शेफ, मैनेजर, वॉचमैन, है ना? तो ये सब कुछ, क्लीनर, ये सबको जॉब मिलेगा क्या? अरे Yes, बोलो। sir. मैंने अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा? इफ आई नो स्टार्ट सर। सम एनी No, बिजनेस sir. तो आप उल्टा आंसर दिए थे, ठीक है? इफ आई स्टार्ट होटल बिजनेस, होटल का अगर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूँ, एंड दैट इज द मेन इम्पोर्टेंस टू द सोसाइटी। सोसाइटी के लोगों के लिए क्या हो रहा है, अदर लोगों के लिए। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ने पहले देख लिया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, अभी सोसाइटी को हेल्प क्या होगी? तो सोसाइटी को मैं अच्छा एक एम्प्लॉयमेंट बना के दे सकता हूँ। मतलब अगर समझो मेरे पास वहां पे 30 लोग 25 लोग काम कर रहे हैं तो मैं 25 लोगों को इन शॉर्ट क्या करवा रहा हूँ? काम दिलवा रहा हूँ। इसका मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग अपना, बोलते हैं ना कि उनके फैमिली का जो भी एक्सपेंस रहेगा वो उसके ऊपर से चला सकते हैं। अगर मैं वो स्टार्ट ही नहीं करूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? रिसेंटली आपने एग्जांपल देखा ना इसका, कोविड पे क्या देखा था? बहुत सारे बिजनेसेस बंद थे। क्या हुआ था उस टाइम पे? सर एम्प्लॉयमेंट ठप हो चुका सर था, सबका अनएम्प्लॉय काम बंद हो गया था। करेक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए थे, बहुत सारे लोगों का बिजनेस बंद हो गया था। तो उसके वजह से क्या हो रहा था? वर्कर्स को काम नहीं था, काम नहीं था, इसलिए उनके पास क्या नहीं था? पैसा नहीं था। पैसा नहीं था तो क्या हो रहा था? सबको टेंशन आ रहा था, अरे हम लोग खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे, ये वो ऐसा। अंडरस्टूड माय पॉइंट? Yes, sir. रिसेंट एग्जांपल है आपको समझने जैसा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay, so now I'm ending this meeting because it's last 3 seconds, so rejoin immediately. Rejoin immediately, yeah?